पश्चिम चंपारण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। एकाएक नॉमिनेशन वापस लेते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और मीडिया को बताते हैं कि अपनी मां के आदेश पर यह फैसला लिया हूं। तो क्या ये दिघवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा जिले का जो वीडियो बनाते हैं, ये भी क्या मां से पूछ करके बनाने गए थे, ये भी क्लियर करना चाहिए। जैसे ही इन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन किया था तब इनकी ब्रांड वैल्यू 0 आ गई थी, कोई इनको फिर पूछने वाला नहीं था। इनके वीडियो पर व्यूज भी आने लगभग बंद हो गए थे। तो बीजेपी ज्वाइन करने का मतलब होता है अपना मुंह बंद रखना, कुछ नहीं बोलना। बीजेपी में किसी को बोलने की आजादी नहीं रहती, केवल मोदी जी बोलते हैं। नमस्कार, मैं अतुल कुशवाहा बात करूंगा मनीष कश्यप की, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर से लटक रही है। मनीष कश्यप अभी बीजेपी में है और बिहार में बीजेपी की समर्थन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, परंतु बीजेपी बड़ी पार्टी है। फिर भी मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इन्होंने छपरा जिले के दिघवारा थाना से जुड़ी हुई खबर चलाई थी, जिसमें महिलाओं की पिटाई का मामला था और उसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज प्रशासन ने कर लिया है और उसी मामले में गिरफ्तारी की तलवार मनीष कश्यप पर लटक रही है। कल उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। उससे पहले उन्होंने पश्चिम चंपारण सीट से निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया था। फिर एकाएक वो सामने आए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं नॉमिनेशन वापस ले रहा हूं और बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मेरी मां चाहती है। अब ये कहां तक अपनी मां से पूछ-पूछ के सारा काम करते हैं मैं ये नहीं जानता। और ये जो छपरा थाने के जो दिघवारा थाना से जुड़ा हुआ जो वीडियो इन्होंने बनाया था, तब क्या ये भी माना जाए कि ये भी उन्होंने अपने मां से ही पूछ करके किया हो? तो जो भी हो, ये मामला नहीं है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ज्वाइन करने का मतलब है कि अपना मुंह बंद। बीजेपी में किसी को बोलने की आजादी नहीं है, किसी मंत्री तक को आजादी तो है नहीं, तो मनीष कश्यप की कौन सी औकात थी? तो बीजेपी ज्वाइन करने का मतलब है कि आपको अब बोलना नहीं है, जो भी बोलेंगे मोदी जी बोलेंगे, जितना बोलने को बोलेंगे वही बोलना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है। तो जैसे ही मनीष कश्यप ने जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया था तो उनके वीडियो पर व्यूज उस तरह के नहीं आने लगे। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले लोगों की उनके प्रति सहानुभूति थी और बहुत से लोग उनके समर्थन में थे और उनके बातों का वजन भी था। एक ब्रांड थे मनीष कश्यप, उनकी ब्रांड वैल्यू थी और एक झटके में वो ब्रांड वैल्यू 0 पे आ गई, नीचे। और ऐसा हुआ सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करने से। नॉमिनेशन, हालांकि एक बार नॉमिनेशन ले करा करके नॉमिनेशन वापस नहीं लेना चाहिए था, और अगर वापस लिए तो बीजेपी आपने ज्वाइन क्यों किया? फिर एक उन्होंने वीडियो जारी किया था आज से 8-9 महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था, हालांकि खुल करके नहीं कहा था, लेकिन ये माना था कि बीजेपी ज्वाइन करना मेरी भारी गलती है। उनको अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने कहा था कि उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं और यहां तक कि स्टाफ को भी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी का ट्रेंड ये समझ नहीं पाए हैं ना। बीजेपी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, अपने समर्थकों पर सबसे पहले एफआईआर दर्ज करती है, उनको जेल में डालती है। आप राजा सिंह का मामला देख सकते हैं, उन पे बीजेपी शासित राज्यों से कितने एफआईआर दर्ज हैं, पहले आप इसका मुआयना करिए। एक बार तो राजा सिंह ने जब महाराष्ट्र में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी तब कहा था कि महाराष्ट्र में तो हमारी सरकार है। तो ये कोई बीजेपी के लिए ऐसा करना कुछ भी नया नहीं है और आप इसको एक ट्रेंड से अपना जोड़ सकते हैं कि वो अपने करीबी लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करना चाहते हैं, अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को और अपने कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता या जो भी समर्थक जरा सा भी विरोध में बोलेगा, ये उसको जेल में डलवा देंगे। हाँ, विरोधी चाहे कुछ भी करें, ये उसके सपोर्ट में रहेंगे, उसकी चमचागिरी करेंगे, चाटुकारिता करेंगे।
तो अंत में मैं यही आता हूं कि मनीष कश्यप की मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूं कि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे थे, न कि सिर्फ नॉमिनेशन वापस लिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जो कि उनको ज्वाइन कभी नहीं करना चाहिए था। और तभी से उनके बातों का उस तरह का वैल्यू नहीं है, वीडियो पर व्यूज नहीं आते, क्योंकि एक पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में उनकी छवि नहीं थी। उनकी छवि एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में बढ़िया थी। और मैं एक बात और यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि उन्हीं की गिरफ्तारी के बाद ये जो यूट्यूबर शब्द पॉपुलर किया गया, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए सारे पत्रकार, और ये कहें तो पूरे भारत से, मनीष कश्यप से कहीं ना कहीं जलन रखते थे। और यही कारण है कि उसको यूट्यूबर बोलते थे, उसको कहीं ना कहीं उसको डाउन करना चाहते थे, क्योंकि उसकी जो ब्रांड वैल्यू थी बड़े बड़े चैनलों से भी ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात है, मनीष कश्यप ने जो बीजेपी ज्वाइन किया था, और जब ज्वाइन नहीं किया था, जब जेल में थे, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और जब ज्वाइन किया तब भी नीतीश कुमार थे, और अभी भी वही हैं। क्या उनको नीतीश कुमार से, सरकार से कभी सवाल नहीं करना चाहिए था कि उनके ऊपर जो इतने सारे मुकदमे लादे गए, और चूंकि जब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, तो आप तेजस्वी यादव पर सारा दोष कैसे डाल सकते हैं? गृह मंत्रालय जब नीतीश कुमार के पास है, तो पुलिस भी तो उन्हीं के पास है। अंधाधुंध जो एफआईआर दर्ज किए गए, किसके बोलने पर किए गए? और जब बाद में बीजेपी की सरकार बन गई, स्वयं बीजेपी के थे, तब इनको सवाल करना चाहिए था या उन केसों को समाप्त करवाना चाहिए था। पर बीजेपी ऐसा नहीं करती, चाहती है कि तुम मेरे चंगुल में रहो, और एक बार आप जब चंगुल से निकलना चाहेंगे, अब उनके पुराने भी केसेस खोल दिए जाएंगे। यही है, अपने हाथों से अपना बेड़ा गर्क करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष कश्यप। इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आभार।